डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गुजरात दौरा बड़े औद्योगिक संकेत दे रहे हैं। अहमदाबाद में अरविंद लिमिटेड के साथ हुई चर्चा में मध्य प्रदेश में करीब 1200 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव सामने आया है। पीएम मित्र पार्क के साथ देवास के बरलाई और इंदौर के बेटमा में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि गुजरात के सहयोग से प्रदेश के करीब 5000 लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार मिलेगा। यानी सवाल सिर्फ निवेश का नहीं, सवाल है कि क्या गुजरात का औद्योगिक मॉडल अब मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता खोलेगा। इसी भी करेंगे हम विस्तार से चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उद्योगपतियों से मुलाकात और निशाने पर मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश। अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लाल भाई से मुलाकात में मध्य प्रदेश में प्रस्तावित औद्योगिक विस्तार पर चर्चा हुई। अरविंद लिमिटेड मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख स्थानों पर अपनी औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करेगी। देवास के पास बरलाई, धार के पीएम मित्र पार्क और इंदौर के बेटमा में इकाइयां स्थापित करने की योजना है। सबसे बड़ा प्रस्ताव पीएम मित्र पार्क के लिए है, जहां कंपनी करीब 1200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित कर रही है। इसके लिए 105 एकड़ जमीन आवंटित भी की जा चुकी है। निवेश के साथ ही सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है। सरकार के मुताबिक गुजरात के सहयोग से मध्य प्रदेश में करीब 5000 लोगों को गारमेंट सेक्टर में रोजगार के अवसर मिलेंगे। यानी टेक्सटाइल से लेकर रेडीमेड गारमेंट तक मध्य प्रदेश में वैल्यू चेन मजबूत करने की कोशिश। अरविंद बिल के ऑनर से मिला, उनके मित्रों से मिला हूँ। खास करके अरविंद मध्य प्रदेश के साथ भी, गुजरात के अलावा गुजरात के साथ मध्य प्रदेश में भी वो बड़ा यूनिट खड़ा कर रहे हैं। पीएम मित्र पार्क में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भूमि पूजन किया, अगले साल तक वहाँ प्रोडक्शन चालू करेंगे। हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से भी इनकी अपनी 3 जगह यूनिट आ रही, बरलाई देवास के पास, पीएम मित्र पार्क और बेटमा में। मुख्यमंत्री ने अरविंद समूह को मध्य प्रदेश में निवेश के साथ साथ GIS 2027 में शामिल होने का न्योता भी दिया। संदेश साफ है, मध्य प्रदेश अब निवेश के लिए सिर्फ जमीन और संसाधन नहीं, बल्कि उद्योग, रोजगार, टेक्नोलॉजी और बड़े बाजार का पूरा इकोसिस्टम पेश करने की कोशिश कर रहा है। गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करते हुए अरविंद समूह द्वारा मध्य प्रदेश में भी अपनी इकाई स्थापित की जा रही है। इससे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अहमदाबाद में निवेशकों से संवाद करना मुख्यमंत्री की निवेश आकर्षण रणनीति का हिस्सा है। जुलाई में भी उन्होंने भारत टैक्स 2026 में टेक्सटाइल निवेशकों से संवाद किया था। उम्मीद करेंगे अरविंद ग्रुप के इन कामों के कारण से हमारे दोनों राज्यों के बीच भी संबंध प्रगाढ़ होंगे। इसके अलावा राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से और हमारी सरकार को निवेश और निवेश के बाद सरकार को जो उद्योग के माध्यम से टैक्स मिलता है, उसके आधार पर राज्य के विकास के लिए बड़ी पूंजी मिलेगी। तो अहमदाबाद से आया निवेश का संदेश कितना बड़ा है? क्या 1200 करोड़ का प्रस्ताव मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है? क्या 5000 रोजगार का दावा युवाओं के लिए जमीन पर बड़ा अवसर बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गुजरात की औद्योगिक ताकत और मध्य प्रदेश की संभावनाओं का गठजोड़ मध्य प्रदेश को देश का नया टेक्सटाइल हब बना सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश में निवेश है
और जो प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इस दिशा में लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव काम कर रहे हैं। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी निवेश का आने के बात कही जा रही है। तो इसी भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वाणी जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। कुंदन पंजाबी जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। राजीव अग्रवाल जी है, चेयरमैन है इंडस्ट्री मंडी डिप के, उनका भी स्वागत करता हूँ। वाणी जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। निश्चित तौर पे अगर प्रदेश को विकास की तीव्र गति के साथ हमको आगे बढ़ाना है तो औद्योगिक लगाना एक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसके साथ ही जो है निवेश ज़्यादा है, ताकि जो बेरोजगार हो उनको रोजगार मिले। अगर बेरोजगारी दर कम होगी तो प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। धरातल में अभी तक कितने काम दिख रहे हैं? देखिए, सबको नमस्कार करते हुए मैं ये बहुत स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश की सरकार ने पहल की है वो औद्योगिकरण को और बढ़ावा देने के लिए उसका जो उपयोग होगा प्रदेश में। देखिए, निवेश आएगा, रोजगार मिलेगा। जब प्रोडक्शन फैसिलिटीज होंगी इस प्रदेश में तो डेफिनेटली स्टेट की इनकम बढ़ेगी, और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये पूरे जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं। गुजरात हम जानते हैं कि एक टेक्सटाइल हब है, हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी जानते हैं कि कुछ क्षेत्र को ऐसा कहा जाता है। तो भारत में जब मध्य प्रदेश एक सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है, कोलैबोरेट करके इस राज्य के साथ हम औद्योगिक जो साठगांठ है उसको और पक्का करते हुए हम टेक्सटाइल हब धार में, जैसे हम जानते हैं पीएम मित्रा पार्क है, उधर हम इसकी स्थापना कर मुझे लगता है देवास और इंदौर में भी इसी इकाई, जिससे रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स को, फिनिश प्रोडक्ट्स भी और कपड़ा को भी, ये दोनों चीजों को एक मुख्य बढ़ावा मिलेगा, उद्योग स्थापित होंगे। तो मैंने आपसे बताया ही है कि ये मुख्य चीजें जो बढ़ेंगी, स्टेट की इनकम बढ़ेगी, मध्य प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी, यहाँ पर रोजगार होगा, और मुझे लगता है एक विश्वास स्थापित होगा कि मध्य प्रदेश एक तकनीकी, एक औद्योगिकरण का एक राज्य, एक हब है। यहाँ से फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं, देश भर में भी सप्लाई हो सकते हैं। ठीक है कुंजन जी, जिस तरह से टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश लाने की बात कही जा रही है 1200 करोड़ रुपए के करीब, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए आदरणीय पांडे जी, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं, शिवराज सिंह जी की भी जब सरकार थी उन्होंने भी बहुत सारे इन्वेस्टर समिट किए, कई उद्योगपतियों से मिले, वो तो विदेश तक यहाँ से गए और वहाँ के उद्योगपतियों से भी उन्होंने चर्चा करी, लेकिन उसका कोई एक खास वातावरण मध्य प्रदेश के अंदर बन नहीं पाया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मध्य प्रदेश के अंदर संभावना वाला प्रदेश है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से जो होना चाहिए, औद्योगिक वातावरण जो इस प्रदेश के अंदर होना चाहिए, जो जिसकी परिकल्पना सभी लोग करते हैं कि उद्योग धंधे यहाँ पे खुलें, यहाँ पे रोजगार बढ़ें, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। कोई भी सरकार हो उसको ये प्रयास करना चाहिए, मुझे उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन हम मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं, ये मैं अपने आंकड़े नहीं बता रहा हूं बिल्कुल भी, ये राज्यसभा के अंदर पिछले सत्र में माननीय दिग्विजय सिंह जी के एक सवाल के जवाब में जो औद्योगिक राज्य मंत्री हैं उन्होंने ये जवाब दिया था कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग काफी तादाद में, हजारों की तादाद में बंद हो गए। क्यों बंद हुए, उसका कारण कभी सरकार ने जानने की कोशिश नहीं की। एक तरफ तो हम औद्योगिक वातावरण बढ़ाने की और लगाने की बात करते हैं, तो आगे आगे तो पाठ होता है, पीछे पीछे सपाट होता जाता है। तो ये कोई उचित है क्या? आज मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिक इकाइयां अगर आएंगी तो कांग्रेस पार्टी भी उसका स्वागत करेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उद्योग के लिए यहाँ पे एमओयू के दावे लाखों करोड़ों के शिवराज सिंह जी ने भी किए, अब वही काम मोहन यादव जी भी कर रहे हैं। एमओयू भी साइन हुए,
लेकिन धरातल पे नहीं उतर पाए। यहाँ पे जब उद्योगपति आते हैं तो यहाँ की खस्ता हालत देखते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जो उद्योग खोलने के लिए उनको जगह उपलब्ध कराई जाती है, वहां पे कोई ऐसा वातावरण नहीं होता, ना विकास दिखता है, न ठीक वहां है। पे सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, न बिजली होती है, न पानी की व्यवस्था होती है। उद्योगपति यहाँ पे आके करेगा क्या? ठीक है, वहां पे जवाब आके लेंगे वाणी जी वीराने से। मैं अभी राजू जी के पास चलता हूँ। ठीक है कुंदन जी, आपके सवालों का जवाब लेंगे, वाणी जी समझाएगी हमें। राजू जी से हम छोटा सा सवाल लेते हैं। राजू जी, टेक्सटाइल के क्षेत्र में जिस तरह से काम किया जा रहा है, निवेश लाने की बात की जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसे? पहले तो पांडे जी आपको बधाई और सभी को नमस्कार। मैं इसलिए इसको सकारात्मक देखता हूँ कि जितने भी उद्योग लगते हैं, चाहे वो कोल सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, सबसे ज्यादा जी, चलिए राजू जी से हम फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम सीधे चलते हैं वाणी जी के पास। वाणी जी देखिए, 2-3 प्रश्न जो है कुंदन जी ने उठाया है आप लोगों के ऊपर। एक तो एमएसएमई लघु उद्योग जो है बंद हो गए हैं और उद्योगपति आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो उनको वातावरण जो है ठीक नहीं मिल रहा है, व्यवस्था ठीक नहीं, इसलिए वो उद्योग लगा नहीं रहे हैं। कितना वाकिफ रखते हैं इससे आप, वाणी जी? जी वाणी जी, जी वाणी जी, आपका 2-3 प्रश्न फिर जो है दोहराइए। कुंदन जी ने उठाया, आपने शायद सुन लिया होगा। देखिए कुंदन जी, आप बार बार स्मरण मुझे लगता है दिग्विजय सिंह के समय काल को करते हैं, जब सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था मध्य प्रदेश में हम सब जानते हैं, हम सब साक्षी रहे हैं। और कुंदन जी ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो उसको सिर्फ कागजों पर सीमित नहीं रखती। आज अगर हमें देखिए कुंदन जी, आऊंगा कुंदन जी, देखिए आपके प्रश्नों का ही कुंदन जी जवाब ले लेते हैं। आपका मास्टर प्लान क्या है? आपका मास्टर प्लान क्या है, आप बताइए ना। देखिए एक काम करिए, मुझे लगता है टीवी 24 सिर्फ कुंदन जी को एक 30 मिनट का स्लॉट। नहीं वाणी जी, आप अपनी बात पूरी करिए आप। हम वो कालखंड देख चुके हैं, हम वो समय देख चुके हैं, जैसे राजू जी अभी बोल रहे थे कि एक सकारात्मक दृष्टि, तो जब उद्योग स्थापित करने होते हैं तो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रूल्स के रिफॉर्म्स, बिजली की व्यवस्था, पानी, आप देखिए सिंचाई की व्यवस्था हर कोने में मध्य प्रदेश में हो रही है। सिंचाई का रकबा कितना बढ़ाया गया है। और अब जब हम ये इंडस्ट्री स्थापित करते हैं तो सिर्फ जमीन के एलोकेशन तक नहीं होता कागज पे, ये हम जब धरा पे लाते हैं उसे कुछ समय का अंतराल लगता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, वो यूनिट्स सेटअप करने के लिए। और साथ में मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज है, इस सरकार की इच्छा शक्ति है, इस सरकार का दृढ़ संकल्प है कि मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक सेक्टर के रूप में भारत क्या पूरा विश्व जाने। और इसीलिए मोहन यादव जी ये निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं और इन रचनाओं को मुझे लगता है आगे तक बढ़ाने और लेके जाने का एक काम कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए राजू जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप पूरी कर लीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, अभी आवाज आ रही है तो जी, मैं जी, आ रही अपनी है बात आपकी समझा आवाज। पाता। तो मैं ये कह रहा था कि 1 करोड़ के ऊपर जो सबसे ज्यादा हाथों को रोजगार मिलता है वो मिलता है टेक्सटाइल सेक्टर में। और टेक्सटाइल सेक्टर में भी जब हम फिनिशिंग की तरफ जाते हैं तो वो कामों का रोजगार दुगना हो जाता है, हाथों का रोजगार दुगना हो जाता है। तो पहली बात तो टेक्सटाइल सेक्टर बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसा वाणी जी और कुंदन जी कह रहे हैं, लेकिन एक बात आप समझिए, जो इन्वेस्टर है, पूंजी वहां नहीं जाती जहां जमीन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां भी जाती है जहां सरकार के प्रति विश्वास है। तो अब एक जो सहयोगात्मक रवैया है, सकारात्मक रवैया, बल्कि मैं एक नया शब्द कहता हूं, सुनात्मक रवैया है। शायद सुन रहे हैं, सरकार सुन भी रही है और सुनकर पूछ भी रही है पहली बार क्या करना है, और उस पर अमल भी हो रहा है। मैं बिल्कुल अनबायस्ड आपको बता रहा हूं, ये इतने बरसों के बाद जो हमने देखा, ये बड़ा फर्क वाली बात है। तीसरी बात ये है, जहां हम बैठे हुए हैं, हम बार बार कहते हैं हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारे हाथों काम चाहिए। देखिए, किसी खेत की पहचान उस चलिए ठीक है, हम फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे राजू से। कुंदन जी देखिए, राजू जी ने बहुत कुछ साफ कर दिया, क्योंकि देखिए वो भी एक बिजनेसमैन है, चेयरमैन है मंडी डीप के। उनका साफ तौर पर कहना है कि सकारात्मक पहल है ये। हमने बहुत दिनों के बाद ऐसा चीज़ देखा,
और यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं उद्योग लगाने में। उनको लग रही है। तो आज जो मैंने शुरू में भी कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 3,500 से अधिक पंजीकृत एमएसएमई उद्योग बंद हुए हैं और 2024-25 में 1,961 एमएसएमई अपंजीकृत थे जो वो बंद हो गए और 2020 से 25 के मध्य में 5,096 एमएसएमई इकाइयां बंद हुई। 36,017 लोगों का मतलब जो है रोजगार चला गया उसमें। ये इस प्रकार से उद्योग धंधे मध्य प्रदेश के अंदर अगर बंद होंगे और औद्योगिक इकाइयां बंद होंगी तो कैसे काम चलेगा? आप कैसे इन्वेस्टर यहाँ पे मतलब जो है आकर्षित होंगे? हम बात करते हैं राजधानी भोपाल के अंदर एक औद्योगिक क्षेत्र है गोविंदपुरा। शायद हमारे मंडीदीप के जो इंडस्ट्री चेयरमैन हैं वो भी जानते होंगे। गोविंदपुरा बहुत पुराना इंडस्ट्रीज एरिया है। आज वहां पे उद्योगों की ये हालत है कि वहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, उद्योग जितने थे बंद हो चुके हैं। सड़क के किनारे किनारे जो औद्योगिक संस्थान थे उसमें शोरूम खुल गए। ये उद्योगों की स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर है। उनकी तरफ तो ध्यान दे ले सरकार। ठीक है। उनकी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करने की आवश्यकता है। जो हमारी पुरानी औद्योगिक इकाइयां थी जो बंद हो रही हैं उसकी तरफ कब ध्यान दिया जाएगा? नए उद्योग आए, मैंने शुरू में भी कहा था हम स्वागत करते हैं, आए यहाँ के। तो आज अगर उद्योग धंधे यहाँ पे 20 साल के अंदर आ गए होते ना पांडे जी, तो आज यहाँ से मध्य प्रदेश का युवा पलायन नहीं कर रहा होता। ठीक है, चलिए वाणी जी से समझ लेते हैं। ठीक है कुंदन जी, या नशे की तरफ जा रहा है या फिर डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है वाणी जी, देखिए नए उद्योग का कांग्रेस पार्टी स्वागत कर रही है, लेकिन जो एमएसएमई की लघु उद्योग जो बंद हुए हैं उस पर जो है प्रश्न चिन्ह कि आखिर उस पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, जब इच्छा शक्ति स्पष्ट और दृढ़ होती है तो हम उसका आंकलन भी करते हैं। हम हर पहलू को जैसे अभी राजू भैया ने बताया कि सरकार चिंता कर रही है, विचार भी कर रही है, उसको एग्जामिन भी करती है और ये एक सकारात्मक पहल है। बिकॉज हम जब हमारे पूर्व में जो हुआ है, जो हमारा जो इतिहास है या जिस भी कारण से स्लो डाउन हुआ हो या जो इम्प्रोवाइज करने के लिए हमें और तरीके अपनाने हैं, वो सब पर सरकार का ध्यान है, अध्ययन भी होता है और फिर उस पर रिफॉर्म भी होता है, क्योंकि ये रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का समय है। और भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि पहले देखे क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या रिफॉर्मेशन होना चाहिए और फिर उसे पुनः लागू करती है। तो ठीक है, तो वाणी जी सवाल वही है ना कि बंद जो उद्योग बंद हुए उसमें क्या वर्क अभी तक किया गया सरकार के द्वारा? सवाल तो वही उठा रहे हैं सरकार। देखिए, अब कुंदन जी किस आंकड़े का और कौन से वक्त का दे रहे हैं ये मेरे को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, क्योंकि आज हम यूनिकॉर्न्स भी हैं हमारे पास मध्य प्रदेश में, हमारे पास जो स्मॉल सेक्टर के और जो यूनिक स्टार्टअप्स हैं उनमें भी हमारे पास सफलता। ठीक है, चलिए कुंदन जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है वाणी जी, मैं लौटूंगा। कुंदन जी क्लियर कर दीजिए वाणी जी को। आंकड़े जो मैंने इनको बताया इन्हीं की राज्यसभा के अंदर माननीय दिग्विजय सिंह जी के एमएसएमई मंत्रालय के राज्य मंत्री शोभा कर्नाल्डे जी ने दी थी मध्य प्रदेश में 2023-24 में भी एमएसएमई 13,75,000 रजिस्ट्रेशन थे, जो कि 2025-26 में घटकर 5.26 लाख रह गए। आप देखिए किस कदर मतलब जो है उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं। हजारों लाखों लोगों का रोजगार जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार क्या उस मामले में आंखें बंद करके बैठी है क्या? उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो जमे जमाए उद्योग धंधे थे। ठीक है वाणी जी, 23-24 का आंकड़ा बता रहे हैं वो। क्या रिफॉर्म हुआ है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज हम जब 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, आज उसमें करंट में क्या रिफॉर्म लाई है मध्य प्रदेश सरकार, मुझे लगता है हमारा केंद्र वहां अंकित होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, चलिए राजू जी से समझ लेते हैं। ठीक है राजू जी,
कांग्रेस का प्रश्न यही है कि जो पुराने उद्योग जो मध्य प्रदेश में बंद पड़े हुए हैं उस पर भी विचार करना चाहिए। सर आप कैसे देख रहे हैं वास्तविक स्थिति को, क्योंकि नए उद्योग तो आ रहे हैं, स्वागत योग्य है, क्योंकि उद्योग आना भी चाहिए, निवेश होना भी चाहिए, तभी जो एक राज्य जो है तीव्र गति से विकास होगा। लेकिन जो पुराने उद्योग है क्या उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है? बिल्कुल है। मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ इस बात को कि एक एग्जिट पॉलिसी के लिए बहुत लंबे अरसे से बात हो रही है और इसमें सभी सरकारें आ गई। उद्योग अलग अलग वजह से बंद हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजीज बदल जाते हैं, ढंग बदल जाते हैं, या इंटरवेंशन हो जाता है, प्रोडक्ट बदल जाते हैं। लेकिन एक एग्जिट पॉलिसी की बात हो रही है और अब काम हो भी रहा है उस पर। एक एग्जिट पॉलिसी कभी बनी नहीं। किस लिए ये एग्जिट पॉलिसी का मतलब नहीं कि आप भाग जाएं। एग्जिट पॉलिसी का मतलब है जो किसी वजह से बंद हो गए हैं उनको पुनर्स्थापित किया जा सके, उनमें फंसी हुई जमीन निकल सके, बैंकों के करोड़ों रुपए जो फंसे हुए हैं वो निकल सके, और जब उसमें इन्वेस्टमेंट वो दोबारा शुरू हो जाए तो पुनरुत्थान हो जाएगा, तो कुछ हाथों को काम भी मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। इसमें कोई दुराई नहीं कि नए उद्योग आने से बहुत बड़ा चेंज आता है। एक बड़ा उद्योग आता है उसके साथ ढेर लोगों को काम मिलता है। सिर्फ ये नहीं कि कुछ उद्योग ही आता है, कोई ऑटो वाला आता है, कोई चाय वाले की गुमटी लगती है, कुछ और 10 लोग काम करते हैं, कोई प्रिंटिंग, कोई स्टेशनरी, कैंटीन। तो उद्योग आने से इकोसिस्टम खड़ा होता है। लेकिन बंद उद्योगों पे नजर डाला जाए, इसमें कोई रास्ता नहीं, और उसका सिर्फ एक ढंग है। मेरी प्रार्थना है और हमने कहा भी है कई मंचों पर कि एक एग्जिट पॉलिसी आइए मिलकर बनाते हैं, उनके पुनर्स्थापन का प्रयास करते हैं। उद्योग बंद होते जी ठीक है। कुंदन जी आपने सुन लिया होगा। कुंदन जी जी देखिए, अगर सरकार पॉलिसी तैयार कर रही है तो 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है, आज तक उसके ऊपर कोई रोड मैप नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है। अगर ये अभी भी लगातार बंद हो रहे हैं, नए नए आंकड़े हैं, 2026 तक के आंकड़े मैंने आपको बताए। अगर सरकार ने थोड़ा बहुत भी विचार किया होता, इस पे कुछ कार्रवाई की होती, तो इतने उद्योग न पलायन करते, न यहाँ पे बंद होने की कगार पे होते, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है और हजारों में है और लाखों में है। मैंने बताया ना 13,75,000 रजिस्ट्रेशन थे, जो कि 2025-26 में घट के 5.26 लाख रह गए। आप इससे अंदाजा लगाइए किस तेजी से यहाँ से उद्योगपति या तो उद्योग बंद करके जा रहे हैं, क्योंकि वातावरण नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे पहले सरकार को ध्यान देना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर, उसका वातावरण बनाने की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की आवश्यकता है। उस औद्योगिक क्षेत्र को जो प्रस्तावित किया जाता है, पहले उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर कीजिए और फिर उद्योगपतियों को आमंत्रित करिए, तो उनको भी वहां पे देख के लगेगा, तो वो वहां पे अपनी इंडस्ट्री लाने का प्रयास करेंगे। उद्योगपति, मैंने कहा एमओयू नहीं तो कुंदन जी बीजेपी तो कह रही है कि कुंदन जी भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ना कि वातावरण जो है बेहतर है, तभी तो इतने सारे निवेश आ रहे, इतने सारे एमओयू हो रहा है। आप लोगों को वातावरण कहाँ पे खराब लग रहा है? सिर्फ एमओयू होते हैं, धरातल पे नहीं उतर रहे ना। एमओयू तो खूब होते हैं, धरातल पे नहीं उतरते। ठीक है वाणी जी, उद्योगपति यहाँ पे आके उद्योग, क्या एमओयू वाकई में सिर्फ कागजों में, धरातल में नहीं है? साल में ऐसे कितने यूनिट्स बंद हुए थे, कितने लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं विगत कई वर्षों में, जो पूर्व के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, कितने ऐसे यूनियंस में, कितने ऐसे वर्कर्स को न्याय हाल ही में मिला है डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से ये सुनिश्चित हुआ है। और आज भी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश अब एक टॉकिंग सेंटर हुआ है, क्योंकि अब हम जो निवेश को आकर्षित कर रहे हैं, हम जो यहाँ उद्योगों का विस्तार कर रहे हैं, कुंदन जी, ये सिर्फ पेपरों पर सीमित नहीं है। और इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए, जैसे कि राजू भाई साहब ने अभी कहा भी, समय तो लगता है, क्योंकि जब केवल वो 4 दीवारें और कागज नहीं होता, बहुत सारे दूसरे रिलेटेड, मुझे लगता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिन्हें फुलफिल करना होता है। कुंदन जी, एक तो बहुत स्पष्ट है कि इच्छा शक्ति, जहां कांग्रेस की इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश को विकसित करने की तो बिल्कुल नहीं थी, कांग्रेस की इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश को परिवर्तित करने की बिल्कुल नहीं थी, कांग्रेस की इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश में सबके सपने साकार हो बिल्कुल नहीं थी। चलिए, आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है। ठीक है, चलिए समय कम है, छोटा सवाल मैं राजू से ले लेता हूं। राजू जी, क्या उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए वातावरण परफेक्ट है?
राजीव जी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। परफेक्ट, हाँ कर लिया है। जी जी। देखिए, परफेक्ट जैसी स्थितियां कभी नहीं होती, स्थितियां बेहतर होती हैं। बेस्ट को भी बेटर किया जा सकता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हम बहुत आगे बढ़े हैं उन स्थितियों से जो कि शायद पहले थी, और जो निश्चित रूप से पिछले 2-3 सालों में परिवर्तन आया है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एकदम परफेक्ट हो गया, लेकिन बहुत अच्छा वातावरण बना है। जी। हम लोग यहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो हमें तो लगता है कि सब लोग यहाँ आए और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बिल्कुल। और प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारे मन की है। क्योंकि हम सबके लिए जुड़े हैं। देखिए, एक उद्योग को 19 विभागों से जूझना पड़ता है। मुझे पता नहीं यहाँ कितने लोगों को ये बात मालूम है। और जब 19, चलिए ठीक है, समय भी इजाजत नहीं दे रहा है राजीव जी, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार जो है लगातार मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए लोगों से मुलाकात कर रही है। गुजरात दौरा है मुख्यमंत्री मोहन यादव का, और टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश लाने की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस उस पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।